हेलो बच्चों, अब हम वर्कशीट करेंगे क्लास 3 के सब्जेक्ट ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 इट्स रेनिंग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो है राइट नेम ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर यानी कि जहाँ से हमें पानी मिलता है उनके फ़ोटो छपे हुए हैं, तुम्हें उनके नाम बताने हैं। तो नाम भी नीचे इनके लिखे हुए हैं, रिवर नदी, पौंड POND पौंड तालाब, टैप नल, वेल कुआं, रेन बारिश और हैंडपंप समझते हो तुम ये। तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है, बादल है, बूंदें गिर रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा रेन, RAIN रेन। उसके बाद देखो ये ऊपर पहाड़ है और पहाड़ से नदी बहती हुई आ रही है, नदी को कहते हैं हम रिवर, RIVER रिवर। ये देखो कुआं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेल, WELL वेल। उसके बाद नल से पानी हमें मिलता है, तो नल को कहते हैं हम TAP टैप। नीचे देख के लिख रहा हूँ मैं, नीचे सब लिखे हुए रिवर, पौंड, टैप, वेल, रेन, हैंडपंप। उसके बाद देखो ये क्या है, मछलियाँ इसमें दिख रही है, मेंढक दिख रहा है, तो ये हो गया एक तालाब यानी कि पौंड। तो यहाँ पे आएगा POND पौंड। अभी देखो दिख रहा है सब बच्चों को, हैंडपंप है ये, तो यहाँ पे ये हैंडपंप आएगा, यहाँ पे HAND हैंड, PUMP पंप, हैंडपंप। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है और आगे 2 ऑप्शन दिए गए, बीच में स्लैश लगा हुआ है। देखो स्लैश लगा हुआ है बीच में, ये देखो ये लगा हुआ है, इसका मतलब होता है या तो ये ठीक है या ये ठीक है। पढ़ते हैं हम। ऑल द टाइम वॉशिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल माने बर्तन, वॉश मतलब धोना। जब हम बर्तन धोते हैं, यूज़ क्या यूज़ करना चाहिए हमें अ बिग टब ऑफ वाटर यूज़ करना चाहिए, रनिंग टैप वाटर। हमें टूटी खुली छोड़ के, रनिंग टैप वाटर मतलब टूटी खुली छोड़ के बर्तन धोने चाहिए, या एक बड़ा टब। तो बच्चों हमें पानी बचाना है, तो क्या करेंगे हम इसमें, इसको यहाँ पे लिख देंगे, बिग टब ऑफ वाटर का यूज़ हम करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा बिग टब ऑफ वाटर, ये लिखना भी है आपको। आगे फॉर टेकिंग बेथ, नहाने के लिए, फॉर टेकिंग बाथ वी शुड यूज़, हमें क्या करना चाहिए, अ बकेट, एक बाल्टी भर के नहाना चाहिए, रनिंग टैप वाटर या टैप जो नल होता चला के नहाना चाहिए। सब बच्चों को पता है कि नल चला के नहाएंगे तो काफ़ी सारा पानी वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम यूज़ करेंगे बकेट। उसके बाद आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉशिंग धोने के बाद थ्रो वाटर, पानी को फेंक देना चाहिए। रीयूज़ वाटर फॉर अदर एक्टिविटीज़, या पानी को दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, पानी को दूसरी कुछ और काम करने के लिए उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिससे पानी बचेगा हमारा। वाइल ब्रशिंग टीथ, जब हम अपने टीथ को ब्रश करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड कीप टैप, हमें टैप ऑन खुला रखना चाहिए या ऑफ बंद रखना चाहिए। तो बच्चों अगर पानी बचाना है तो क्या करेंगे, टैप को ऑफ कर देंगे ताकि पानी बचे। आगे चलते, बड़ा इजी है। देखो यहाँ पे फोटो छपे हुए हैं, तो ये मैच करना है। ये जैकेट कब पहनोगे, जब बहुत सर्दी होगी और ऊपर से बर्फ़ गिरेगी। ये जूते कब पहनोगे ऐसे वाले, जब बर्फ़ गिरेगी। मफलर कब, जब बर्फ़ गिरेगी। ग्लव्स कब पहनोगे, जब बर्फ़ गिरेगी। ठीक है। उसके बाद है ये कैप कब लगाओगे, जब आसमान से बर्फ़ गिरेगी। उसके बाद यहाँ पे चप्पल है, चप्पल कब पहनोगे, जब बारिश होगी। बारिश में हम जूते नहीं पहनते, जूते गीले हो जाते, इसलिए चप्पल पहनते, आसानी से सूख जाती है, बारिश में चप्पल पहनेंगे। फिर देखो जैकेट कब पहनोगे बच्चों, सबको पता है, जब बर्फ़ गिरेगी। निक्कर कब पहनोगे, निक्कर पहनोगे गर्मियों में, जब बहुत गर्मी लगेगी
तो हम निक्कर पहनेंगे तो थोड़ी हवा लगे हमें। छतरी छतरी का इस्तेमाल कब करोगे? जब पड़ेगी बारिश, छतरी का इस्तेमाल करेंगे हम। और टी शर्ट कब पहनेंगे हम? जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी। तो इस तरीके का ईजी था ये वाला। अच्छा, आगे देखते हैं। इसमें आपको कलर्स भरने हैं और उसका आंसर देना है। सबसे पहले है हाउ मैनी कलर्स आर दे इन द रेनबो। तो बच्चों, रेनबो में देखो कलर कौन कौन से होते हैं। याद करने के लिए याद रखो आप, VIBGYOR, विबग्योर, इसको बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। तो ये कलर्स होते हैं एक रेनबो के। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो कितने कलर हो गए रेनबो में? 1 2 3 4 5 6 7 कलर हो गए। तो इसका आंसर आएगा 7, और 7 को मैं ऐसे गोला कर दूंगा। उसके बाद है व्हाट इज द शेप ऑफ रेनबो। रेनबो की शेप देखो दिख रही है ऐसी, है ना? क्या ये स्क्वायर है? नहीं, स्क्वायर तो देखो ऐसा होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। ये बन गया स्क्वायर, है ना? क्या ये ट्रायंगल है? देखो ट्रायंगल तो ऐसा होता है ना? ट्रायंगल भी नहीं है ये। तो क्या लॉन्ग लाइन है? लॉन्ग लाइन तो ऐसी होती है, देखो ये खिंच गई एक लॉन्ग लाइन। नहीं, लॉन्ग लाइन भी नहीं है ये। तो क्या है ये? सेमी। सेमी मतलब होता है आधा। सर्कल, सर्कल मतलब सर्कल। देखो ये तो होता है पूरा सर्कल, और ये हो गया आधा सर्कल, है ना? तो रेनबो की शेप कैसी है? आधे सर्कल जैसी है। तो रेनबो की शेप अगर आपको कोई भी पूछे कोई तो कैसी हुई, तो आप बताओगे सेमी सर्कल, आधा सर्कल होता है रेनबो। तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बच्चों, हाउ डू यू फील। फील मतलब महसूस करना। तुम कैसा महसूस करते हो? वैन यू सी ए रेनबो इन द स्काई। जब आपको आसमान में रेनबो दिखाई देता है तो कैसा फील होता है? सैड, क्या आप दुखी होते हो? अनहैप्पी, खुश नहीं होते? स्केयर्ड, स्केयर्ड, क्या आपको दुख हो मतलब डर लगता है? या हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो हमें जब भी रेनबो दिखाई देगा हम क्या होंगे? बड़े खुश होंगे और एक्साइटेड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसकी एक और वर्कशीट है पीछे वाली, वो भी हमें करनी है। देखते क्या क्या क्वेश्चन है इसके अंदर। देखो 3 क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे भी नहीं, ये ट्रू फॉल्स है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। नहीं, ये ऑप्शन चूज करने हैं, ये ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक लिख के बतानी है ये। तो सबसे पहला है ड्यू टू लैक ऑफ बनाना ट्री वॉज ड्रूपिंग। हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें वो हाथी केले के पेड़ को पानी डालता है। तो ड्यू टू लैक ऑफ, लैक मतलब कमी, किसकी कमी के वजह से बनाना ट्रीज वर ड्रूपिंग, मुरझा गए थे? वाटर, पानी की कमी से, फ्रेंड्स, दोस्तों की कमी से, मिल्क, दूध की कमी से, या कोल्ड ड्रिंक। तो सब बच्चों को पता है उस एलिफेंट ने उसको पानी डालने के बाद वो ट्री ठीक हो गया था बनाना का। तो पानी ना मिलने के कारण वो ट्री, वाटर ना मिलने के कारण वो ट्री ड्रूप हो रहा था, मुरझा रहा था। द कैरिड वाटर फॉर बनाना ट्री। तो बनाना ट्री के लिए पानी कौन लाया? एलिफेंट, लायन, स्पैरो, रैट। पार्ट में पढ़ा था हमने, बनाना ट्री के लिए लाया एलिफेंट। ठीक है बच्चों, आगे फॉर वेयर डू गेट वाटर। हमें पानी कहाँ से मिलता है? रिवर, रेन, दिल्ली जल बोर्ड, ऑल ऑफ दीज, इन सभी से। तो हमें पानी कहाँ से मिलता है? रिवर से ही मिलता है, रेन से मिलता है, दिल्ली जल बोर्ड का पानी भी घरों में आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सभी से हमें पानी मिलता है। आगे है व्हेन कैन यू सी द रेनबो। तुम रेनबो कब देखते हो? सनी डे, जब सूरज निकला होता है। सन मतलब सूरज, सनी यानी सूरज निकला होना। कोल्डेस्ट, कोल्ड यानी ठंडा, कोल्डेस्ट जब बहुत सर्दी पड़ती है। रेनी डे, जब बहुत बारिश होती है। ऑल ऑफ दीज। तो बच्चे हमें इसका आंसर आएगा रेनी डेज, जब बारिश होती है तभी हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, तभी इंद्रधनुष यानी कि रेनबो बनता है। विच ऑफ दिस डज नॉट नीड वाटर। किसको पानी नहीं चाहिए? मिरर, एलिफेंट, ट्री, नन ऑफ दिस। तो एलिफेंट को भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, ट्री को भी चाहिए, तो मिरर को क्या जरूरत है पानी की? लेकिन हाँ, अगर हमें मिरर को साफ करना है तो उसको भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जिंदा रहने के लिए नहीं, साफ करने के लिए। लेकिन जो क्वेश्चन जिंदा रहने के लिए पूछा गया है तो मिरर, इसका आंसर मिरर आएगा।
आगे बताना ट्रू फॉल्स, सच और झूठ। वाटर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स, जो हम जिंदा जानवर या जिंदा इंसान या जिंदा पक्षी जो होते हैं उनके लिए पानी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बात गलत है, झूठ है, तो इसको गलत कर देंगे हम। इफेक्ट ऑफ रेन इधर इज गुड और बैड, हाँ ये बात ठीक है कि बारिश का इफेक्ट गुड भी हो सकता है बैड भी। गुड कैसे होगा, अगर फसलों को पानी चाहिए, गर्मी बहुत पड़ रही है तो गुड होगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए तो वो बैड रहेगा हमारे लिए, बाढ़ आ जाएगी, सब बह जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा। तो ये ठीक है कि पानी का इफेक्ट, रेन का इफेक्ट गुड भी हो सकता है और बैड भी। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर अननेसेसरीली, बिल्कुल ठीक है, अननेसेसरी यानी कि ज़रूरत न होने पर वेस्ट, पानी को वेस्ट, वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, सही लगा देंगे इस पर हम। रेन इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ वाटर, रेन पानी का सोर्स नहीं है, और किसका होगा भाई, रेन से पानी मिलता ही है, तो यहाँ पे गलत आएगा। अप्पू द एलिफेंट लाइक्स, अप्पू एलिफेंट को क्या लाइक पसंद था, बनाना, BANANA बनाना। क्लीन इज यूज्ड फॉर कुकिंग, क्लीन क्या, वाटर, साफ पानी कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कुकिंग यानी खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। वी शुड वाटर फॉर फ्यूचर, तो बच्चों इसमें आएगा प्रिजर्व, PRE सर्व, प्रिजर्व यानी कि हमें पानी को बचाना चाहिए फ्यूचर के लिए। एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स, जानवरों और पक्षियों को ऑल्सो नीड्स वाटर टू लिव, जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। रेन वाटर इज यूजफुल इन एग्रीकल्चर, CULTURE कल्चर, AGRE एग्रीकल्चर, खेती के लिए। हैवी रेनफॉल कॉजेज फ्लड, FLOOD फ्लड यानी कि बाढ़ इन द एरिया, बाढ़ आ जाती है एरिया में। फिर क्वेश्चन है हाउ हैवी रेनफॉल कॉज प्रॉब्लम्स, तो बच्चों इसके आंसर मैं आपको कल क्लास में करा दूंगा,